हमने बनाया आज पहाड़ी डिश। ये सबसे फेवरेट होते हुए पहाड़ियों की। भैया भी घर आ चुका है, कैसे हो? ठीक हूँ। सामने का नजारा कितना गजब का दिखाई दे रहा है। मजा आएगा। तो एक प्यारी सी सूट ये है मेरे पास, और सब बोलते हैं कि ये कलर ना मेरे पे बहुत ज्यादा सूट भी करता है। बनवे की रोटी और हमारा घर का प्योर घी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में और साक्षी नेगी व्लॉग्स में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत। आज सुबह सुबह नाश्ते में बना रखा है ग्वालथिया, जिसको गढ़वाली में आटा भी बोला जाता है, क्योंकि ये आटे का बनता है। आज तो दिखा नहीं पाई कि कैसे बनता है, अगले दिन जरूर दिखाऊंगी। को ना ढेर सारे घी के साथ खाया जाता है, तभी ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और पहाड़ी लोगों का तो ये बहुत ज्यादा फेवरेट भी होता है, लेकिन मैं तो खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। और लो नानी जी, नानी खाएंगी। लोग आए राधे राधे बस सभी लोगों को। तो हमने बनाया आज पहाड़ी डिश। ये सबसे फेवरेट होते हुए पहाड़ियों की। जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बनाती थी, मट्ठा बनाती थी, तो हम तुरंत ये बनाते थे, सारे घी इसी में खा जाते थे। तो घी खाते हैं कि कटोरा इसके साथ, बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक आहार है। साक्षी, अमित, सुमित कोई नहीं खाते हैं भाई, इसके पापा भी नहीं खाते हैं, खाली मैं खाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ अपने लिए। तो ठीक है, खाओ आराम से। ठीक है। बाकी फिर से आज का मौसम भी ऐसा ही है, आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। मम्मी को क्या हो गया? आज ना मम्मी और नानी जा रहे हैं मार्केट। जैसे कि कल शाम को आपने देखा होगा कि नानी हमारे यहाँ आ गई थी, तो आज मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो नया वाला घर बन रहा है नानी औरों का, तो उस पे के लिए ना टाइल्स लेने के लिए जा रहे हैं। तो ठीक है, लाना आराम से, जाओ तब, बाय बाय। मेरे लिए कुछ लाना हुआ खाने के लिए? क्या लाना है बता। कुछ भी ले आना। आटा, चावल, गेहूँ। मेरे लिए चाउमीन चाउमीन लेके आना, ठीक है? बाय बाय। तो यहाँ पे रहा पीना, जो कि कल रात हमने बनाया था। इसमें मैंने अभी नमक भी डाल दिया है। तो अब चलते हैं गौशाला और गाय भैंसों को पीना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं और अंदर भी बांधते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 मसाण हैं, तो तीनों के लिए 3 हिस्सा मैंने कर दिया है। और इन दोनों की नजर तो उन्हीं पतेलों पे टिकी हुई है कि कब ये हमारे मुँह पे देंगे। तो अभी ना सौम्या सुनैना को तो मैंने अंदर बांध दिया है। अब मेरा काम ये है कि जो ये सारी लकड़ियाँ दिख रही है ना आपको, जो हम पेड़ की टहनियाँ काट के लाते हैं, फिर पत्ते तो गाय भैंस खा लेते हैं और उसकी लकड़ियाँ बच जाती हैं, जो कि हमारे आग जलाने के काम आती हैं। तो पहले इनको सुखाने के लिए रखना होता है। तो इन सारी लकड़ियों को ना मुझे ऐसे ही गट्टा बना के रखना है। यहाँ पे लकड़ियाँ काफी सारी हैं, इतनी सारी तो मैं अभी अभी रख नहीं पाऊंगी, तो कुछ अभी रख लेती हूँ और कुछ बाद में रखूंगी। जितनी लकड़ियाँ काम की थी उतनी लकड़ियाँ मैंने वहाँ पे रख दी है। बाकी ये लकड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही बारीक हैं, इसमें कुछ कुछ घास भी है, तो इसको ना हम खेत में ले जाके जलाएंगे। और इसको ना खेत में इसलिए जलाएंगे क्योंकि जो इसकी राख होती है ना, वो मिट्टी को अच्छी मुलायम बनाती है, उपजाऊ बनाती है, इसलिए। तो आजकल ना कुछ टाइम से जैसे कि मैं डेली व्लॉग डाल रही हूँ, इसलिए मैं सभी के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि दिन भर तो व्लॉग बनाओ, घर का काम करो और उसके बाद रात को व्लॉग एडिट करो, इसलिए रिप्लाई देने का टाइम ही नहीं लग रहा। और फ़ोन पे भी मैं इतना ज़्यादा कम लग रही हूँ, मतलब सिर्फ व्लॉग बना रही हूँ दिन भर, रात को एडिट कर रही हूँ, उसके बाद बिल्कुल भी फालतू नहीं लग रही, क्योंकि जल्दी नींद आ जाती है। और जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो कमेंट तो मैं सबके पढ़ ही रही हूँ और थोड़े थोड़े से रिप्लाई भी दे रही हूँ। दिन के 12 भी बजने वाले हैं, चावल भी मैंने चूल्हे में चढ़ा दिए हैं। और बाकी यहाँ पे एक टब कपड़ों की धोनी है मेरे को, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बेकार काम लगता है। और जैसे कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, तो धोने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं, अब फट करके धो लेते हैं, क्या कर सकते हैं। कपड़े धोने के बाद मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म खाना भी बना दिया है, कड़ी चावल और अंदर दाल भी रखी हुई है, दाल अभी उबली हुई है। तो मस्त करके गर्मा गर्म खाना खाते हैं। आज बहुत टाइम बाद मैं कड़ी खाऊंगी। खाना पीना भी हो चुका है। बाकी खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सफाई पे भी ध्यान दे लेते हैं, जैसे कि घसाई करे हुए 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज फिर से घसाई करनी है, तो करते हैं फटाफट से।
घसाई ना सिर्फ एक ही बार नहीं करनी पड़ती है, उसके ऊपर से ना 3-4 बार दोबारा इस पोंछे को ना फेरना पड़ता है, तभी घसाई अच्छे से होती है। गाइस अभी ना मेरे पीछे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि इसमें ना सारा राशन रखा हुआ है, आटा और नमक और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, तो इसको इग्नोर करना। बाकी मेरे पास ना सिर्फ खुला सूट सलवार ऐसे वाले सिर्फ 3 हैं, एक ये है, एक 2 दूसरे और हैं। तो मैंने सोचा बहुत टाइम से मैंने खुद के लिए सूट भी नहीं सिली थी, तो आज एक सूट काटती हूँ। अब पता नहीं कब तक के सिलूंगी, जैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा वैसे ही मैं सिलती रहूंगी। तो एक प्यारी सी सूट ये है मेरे पास, और सब बोलते हैं कि ये कलर ना मेरे पे बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कलर सच में मेरे पे सूट करता है। एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इधर से इसका कपड़ा इतना कम है जिससे कि मुझे ना पूरी इतनी तक के कपड़ा बर्बाद जाएगा और सूट छोटी हो जाएगी। करके मैंने बहुत सोचा कि मैं अपने लिए अब की बार कुछ अलग सूट बनाऊंगी, अलग टाइप का। तो बहुत सोचने के बाद मैंने इसकी दोनों लेस भी उधर दी, क्योंकि ये मुझे खास अच्छी नहीं लग रही थी, वैसी थी जैसे सूट भी है। तो इसलिए अभी मैं इसको नहीं सिल रही हूँ, क्योंकि मैं बाजार जाऊंगी, इसके लिए ना अच्छी लेस लाऊंगी। जो आजकल ऐसा वाला गला चल रहा है ना, ऐसा वी टाइप का, बहुत सारी लेस लेके आऊंगी और इस पे मस्त करके लेस लगाऊंगी, तब सिलूंगी। और अभी ना शाम का समय हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ पेड़ की टहनियाँ काटने के लिए। बाकी मुंह में रखा हुआ है मैंने आंवला, वैसे आंवला भी खाओ वैसे ही काम भी करो। तो चलो चलते हैं फटाफट से। तो मैं खेत के ऊपर भी पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे नीचे के पेड़ काटने थे, पर इसकी टहनियाँ तोड़ रखी हैं किसी ने 4-5, तो अब मैंने सोचा इसी को काट लेती हूँ। से ही मैं भी पहुंची तो मम्मी भी यहाँ पे पहुंच गई, क्योंकि मैं सड़क के ऊपर पे ही आ रखी हूँ। मम्मी भी फाइनली आ चुकी है। बाकी कर ली थी टाइल पसंद? हाँ हो गई थी। ले आए घर? अभी तो नहीं आई, कल आएगी। अच्छा कल आएगी। बल मम्मी ने मेरे को वीडियो कॉल कर लिया था, तो पसंद भी मैंने भी किया, मम्मी ने भी किया। उन्हीं को लाए? हाँ वही लिए। मेरे लिए क्या लाए? के लिए चाउमीन लाई और क्या लाई। अब घर जाके आराम से चाउमीन खाएंगे, पहले पेड़ काट लेते हैं। ट्राइपॉड तो ला नहीं रखा है, तो अब फोन भी मम्मी के पास ही दे देती हूँ, मम्मी घर ले जाएंगी। क्या इसमें शादी का कार्ड? पेड़ काटने के बाद मैं भी घर पे पहुंच चुकी हूँ। बाकी यहाँ पे भैया भी घर आ चुका है। कैसे हो? ठीक हूँ। आज बहुत टाइम बाद थोड़ा खराब है और भैया की खांसी ठीक नहीं हो रही, तो इलाज बताओ भाई कमेंट में। सब कुछ कर लिया वैसे तो हमने, कितने बार डॉक्टर के पास भी चले गए, तब भी खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। और भैया तो चाउमीन वाउमीन तो छोड़ दी, खाली हमको खाते हुए देखो। भैया तो यहाँ पे अमरूद खा रहा है, हम खाएंगे मस्त करके चाउमीन। तो अभी हो रहे हैं शाम के 5:30। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखो, सामने का नज़ारा कितना गजब का दिखाई दे रहा है। उधर की साइड ना आसमान में लालिमा छाई हुई है। ये जो आजकल का मौसम है ना, आसमान में चारों तरफ काले बादल छाए हुए रहते हैं रोज। कई दिनों से हमने धूप नहीं देखी, तो पता नहीं कब लगेगी धूप। ठंडा भी हो रहा है नॉर्मल, तो मैंने भी सर में टोपी रख ली है। बाकी अभी ना रात का खाने बनाने की तैयारी भी करते हैं, तो स्पेशल बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। और अब रात भी हो चुकी है, तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। आज स्पेशल खाने में मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्जी और मनवे की रोटी। तो अपनी रेसिपी मैं आपको भी बता देती हूँ कि आलू मटर की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ। कढ़ाई गर्म होने के बाद कढ़ाई में डाल देंगे हम तेल। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, इतना गर्म कि धुआं आने लगा। तो अब डाल देंगे हम इसमें कुछ सरसों के दाने, और ये देखो भाई तड़ होने लग गए। इसके बाद डालेंगे हम बारीक कटे हुए प्याज, और साथ में ना अदरक भी है थोड़ा सा। लगता है प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर में पता नहीं क्या होता है। बचपन से ना टमाटर को टमाटर बोलने की आदत पड़ी है, तो इसलिए हमेशा मुंह में टमाटर ही आता रहता है। टमाटर को जल्दी गलाने के लिए स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। सब्जी को ना थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ जल जीरा मसाला, क्योंकि ये बहुत टाइम से हमारे यहाँ पड़ा है और इसके ना 4-5 पैकेट हैं, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं तो खत्म करना ही है। तो इसी में डाल देते हैं, चटपटा टेस्टी स्वाद आता है। 1 मिनट तक के ना इन सबको अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते और मसाले पक नहीं जाते। और हम ना फ्रेश मटर ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने ना मटर को छिलके कुकर पे हल्का सा उबाल भी लिया, क्योंकि मटर पकने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए। और जो पैकेट के मटर यूज करते हैं उनको उबालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उबले हुए ही रहते हैं। मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब डाल देंगे हम इसमें आलू। पहले ना हम 2-3 मिनट तक के आलू को अच्छे से भून लेंगे तेल में,
उसके बाद ही हम मटर डालेंगे। अच्छे से भुन चुके हैं, अब डाल देंगे उबले हुए मटर। अभी ना आलू मटर की सब्जी बनी रही है, उसमें अभी हमने पानी नहीं डाला। 2-3 मिनट तक के अच्छे से उसको पकने देंगे। मसालों को, आलू मटर को अच्छे से मिक्स होने देंगे। उसके बाद 4 मिनट के बाद हम उसमें पानी डालेंगे जितना हमको साग चाहिए। बनाने के साथ साथ यहाँ पे आटा गूंद के भी मैंने रेडी कर दिया है। और आज ना मनवे का आटा, जिसको हिंदी में बोले जाता है रागी का आटा, तो रागी का और गेहूं का आटा हमने दोनों मिक्स कर रखा है। अगर प्योर रागी की रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल काली काली बनती है और वो बेली भी नहीं जाती, फट जाती है भाई। और फटाफट से चूल्हे में आग जलाते हैं। यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी हैं और मम्मी ने अच्छी सी आग भी जला दी है। तो करके चूल्हे पे आग जला रखी है और वहीं से आग भी सेक रहे हैं हम दोनों, और वहीं से रोटियां भी बन रही हैं मनवे की टेस्टी टेस्टी। मेरी रोटियां होती है ना, चाहे वो मनवे की हो चाहे गेहूं की हो, मैं तो तारीफ करते करते नहीं थकती ना मम्मी। अपनी तारीफ अब यार हुनर है तो अब हुनर को छुपाना नहीं चाहिए। ये देखो भाई, सारी रोटियां सेम फूलेंगी। करो भाई मेरी तारीफ कुछ। क्या करना है, सबको रोटी बनाना तो सबको आते होगा गाइस, पर फुलाने किसी किसी को। देखो मम्मी को भूख लग गई ना, तो मम्मी मस्त करके मनवे की रागी की रोटी खा रही हैं, वो भी घी में। बिल्कुल पहाड़ी खाना भाई, घी और रोटी इतना ज्यादा टेस्टी होता है ना। वो भी मनवे की रोटी है और हमारा घर का प्योर घी बहुत अच्छा लगता है। मस्त करके यहीं पे आग भी सेको और यहीं पे खाना भी खाओ। आप लोग कमेंट गलत मत करना कि पहले खाना खा रही है, भूख लग रही है। क्या भूख लग गई यार, काम करते लोग हैं, जैसे बनेगा वैसे खाएंगे। और शहर के लोग पता है क्या करते हैं, वैसे एक रोटी बनाई सीधे बैठा देते हैं कि लो बैठो और खाओ। और हम वैसा नहीं करते हैं। हम ना जब सारा खाना बन जाए तो फिर सब मिलके आराम से साथ में खाते हैं। और शहर में ऐसा होता है जो किचन में बना रहा है वो सबसे लास्ट में खाता है। बेकार होता है यार ऐसा, सब साथ में बनाओ, साथ में खाओ, बातें करो, तभी तो खाना खाने का मजा आता है। तो अभी ना मैंने मस्त करके यहाँ पे आलू मटर की सब्जी भी बना दी है, मनवे की रोटी बना दी है, साथ में घी है, हरी मिर्च है। मिर्च मैं खाती नहीं हूँ, ये तो मम्मी के लिए है, पर पहले ट्राई करके बताती हूँ। और देखने में इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। तो अभी फटाफट से ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा हो रहा है। आप लोगों के मुंह में तो नहीं छूट रहा पानी। मजा आएगा।